हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं 12th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी एंजियोस्पर्म की कैटेगरी है। एंजियोस्पर्म ही वो प्लांट की कैटेगरी है बेटा जिसमें फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आपको फ्लावर के बारे में समझना पड़ेगा कि फ्लावर क्या है। तो बेटा फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट है बेटा, ठीक है। शूट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है और फ्लावर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसे कहा था गोथे साइंटिस्ट ने। अब फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, इसे कैसे समझे बेटा? तो सबसे पहले अगर हम देखें बेटा तो ये एक नॉर्मल प्लांट है। एक नॉर्मल प्लांट में बेटा स्टेम है, स्टेम पर होते हैं नोड, नोड से ओरिजिनेट हो रही हैं लीव्स। ये एक स्टेम हमने बनाकर रखी है, एक शूट बनाकर रखी है। अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो इसमें बेटा नोड होते हैं और दो नोड के बीच के पोर्शन को हम इंटर नोड कहते हैं। तो नॉर्मली बेटा जब प्लांट में ग्रोथ हो रही है तो नोड से लीफ का फॉर्मेशन हो रहा है। देन बेटा आगे जब इसमें फ्लावर का फॉर्मेशन होने वाला होगा तो इसमें होंगे कुछ स्ट्रक्चरल चेंज, हमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंज भी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ हार्मोनल चेंज भी होंगे, हार्मोनल चेंज भी होंगे, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज भी देखने को मिलेंगे क्योंकि फ्लावर एक नया स्ट्रक्चर आ रहा है, कलरफुल स्ट्रक्चर आ रहा है, तो स्ट्रक्चरल चेंज हो रहे हैं, हार्मोनल चेंज हो रहा है। देन बेटा यहाँ पर जो आपको ये शूट दिखाई दे रही है, ये शूट जो कि नोड और इंटर नोड बना रही थी, लीफ ओरिजिनेट कर रही थी, अब ये शूट ऐसे कंडेंस हो जाएगी, एक जगह प्रेस हो जाएगी, और जब प्रेस हो जाएगी बेटा तो एक जगह नोड कलेक्ट हो जाएंगे। एंड जब यहाँ पर नोड कलेक्ट होना स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि नोड से लीफ का फॉर्मेशन होता है। लेकिन बेटा इस बार अब लीफ तो नहीं आने वाली, पर लीफ के जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स डेवलप होने वाले हैं और इन्हीं स्ट्रक्चर को हम फ्लावर कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर नोड हो गए हैं कलेक्ट और कलेक्ट होकर यहाँ पर अब बन रहा है फ्लावर, फ्लावर ओरिजिनेट हो रहा है, इसलिए कहा गया है बेटा फ्लावर को दैट इज मॉडिफाइड शूट। शूट थोड़ी चेंज हो गई है, चेंज हो गई है पहले शूट की नोड से। अगर आप देखें तो लीफ ओरिजिनेट हो रही है, पर अब नोड से लीफ तो नहीं आ रही बेटा, पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, कलरफुल स्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए फ्लावर को कहा गया है मॉडिफाइड शूट, ठीक है। एंड बेटा फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। प्लांट में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जहां पर होनी है उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फ्लावर कहते हैं। फ्लावर, फ्लावर काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है बेटा, फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है। फ्लावर को अगर हम देखें बेटा तो स्ट्रक्चर वाइज मतलब मॉर्फोलॉजिकली जब हम देखते हैं तो बेटा मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रियोलॉजिकली, एम्ब्रियोलॉजिकली मतलब अगर हम इंटरनली भी देखें बेटा तो एम्ब्रियोलॉजिकली काफी इंटरेस्टिंग और काफी अमेजिंग स्ट्रक्चर है। फ्लावर प्लांट का काफी अमेजिंग और एक इंटरेस्टिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फ्लावर बेटा हमारे लाइफ में पुराने समय से ही प्रेजेंट है, पुराने समय से ही हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज होती है उन सब में फ्लावर का यूज कहीं ना कहीं हो रहा है। तो फ्लावर से हम बहुत पुराने समय से कनेक्ट होते जा रहे हैं। इसी फ्लावर की डिटेल अब हम पढ़ने वाले हैं। अगर बेटा फ्लावर की बात करें तो फ्लावर का जब फॉर्मेशन होगा तो कंडेंस होंगे 4 नोड, 1 2 3 4। अगर आप देखें बेटा तो ये 4 नोड ऐसे कंडेंस हो जाएंगे। अगर बेटा यहाँ पर 4 नोड है 1 2 3 और 4, ठीक है, 4 नोड हो गए तो इंटर नोड कितने आ गए? 3 इंटर नोड्स आ गए। ये सारे एक जगह कंप्रेस हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होंगे बेटा तो ये देखिए नोड ये कलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और आप देखिए एक वर्ल्ड सा बन रहा, वर्ल्ड मतलब सर्कल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो बेटा जब फ्लावर बनाते हैं तो फ्लावर में थैलेमस होता है, उसी थैलेमस पर सारे नोड कलेक्ट हुए हैं, इसलिए थैलेमस थोड़ा सा सॉइल स्ट्रक्चर होता है और वहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं लीफ लाइक कलरफुल स्ट्रक्चर्स, लीफ नहीं कहेंगे, कलरफुल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं। फ्लावर को जब हम यहाँ पर ड्रॉ करना स्टार्ट करें बेटा तो फ्लावर में सबसे पहले आप देखेंगे तो आपको एक स्टॉक दिखाई देगा, फ्लावर का स्टॉक जिसे हम कहते हैं पेडिसल, ठीक है। ये पेडिसल क्या है बेटा? स्टॉक ऑफ फ्लावर, फ्लावर की डंडी है जिससे हम फ्लावर को होल्ड करते हैं,
ठीक है। फिर आपको ऊपर की तरफ एक सॉइल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट इज थैलेमस। थैलेमस वो पोर्शन है बेटा जहां पर सारे नोड कंप्रेस हुए थे, कलेक्ट हुए थे। देन बेटा इसके बाद डेवलप होगा ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, पहले वर्ड से ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट हो रहे हैं। इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेटा कैलिक्स। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? कैलिक्स। ये जो ग्रीन कलर का पहला वर्ड, आउटर मोस्ट वर्ड कैलिक्स है। कैलिक्स डेवलप होना स्टार्ट हो गया। कैलिक्स, कैलिक्स की सिंगल यूनिट को बेटा हम सेपल कहते हैं, सेपल, ठीक है। इसके बाद सेकेंड वर्ड से डेवलप होंगे कलरफुल स्ट्रक्चर। सेकेंड वर्ड से डेवलप होंगे कलरफुल स्ट्रक्चर, और जो कलरफुल स्ट्रक्चर है बेटा इसे हम कहते हैं कोरोला। ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, इस कलरफुल स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? कोरोला, दैट इज कोरोला। सेकेंड वर्ड है बेटा कोरोला, बहुत कलरफुल होता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। कोरोला की जो सिंगल यूनिट होती है इसे हम कहते हैं पेटल, पेटल, ठीक है। सो दो वर्ड हो गए। आउटर मोस्ट वर्ड दैट इज कैलिक्स, जनरली ग्रीन कलर का होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। कैरेला, कोरोला दैट इज कलरफुल वर्ड है बेटा, जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। इसके बाद बेटा थर्ड वर्ड आएगा। थर्ड वर्ड में डेवलप हो रहा है स्ट्रक्चर दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसे हम कह रहे हैं एंड्रोशियम। तो बेटा ये डेवलप हो गए हैं एंड्रोशियम, स्टेमेन। देखिए ये क्या डेवलप हो गए? स्टेमेन। तो ये आ गया बेटा एंथर, सॉइल स्ट्रक्चर एंथर, और ये है फिलामेंट। एंथर, फिलामेंट, स्टेमेन, हम इसे स्टेमेन कहेंगे। और ये क्या है बेटा? एंड्रोशियम। मैंने ए लिख दिया कैपिटल ए, एंड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसका सबसे सेंटर में मतलब इनर मोस्ट वर्ल्ड, इनर मोस्ट वर्ल्ड में डेवलप होगा बेटा गाइनोशियम। सेंटर में आ रहा है इनर मोस्ट वर्ल्ड दैट इज गाइनोशियम। ये आ गया बेटा गाइनोशियम, ठीक है। गाइनोशियम, इनर मोस्ट वर्ल्ड। सबसे टॉप वाला पार्ट स्टिग्मा। स्टिग्मा बेटा एक प्लेटफॉर्म है जिस पर पॉलन ग्रेन आकर लैंड होंगे, फॉल होंगे। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल। और बेटा बेसल में एक सॉइलन स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज ओवरी। और ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल, ठीक है। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीनों बेटा कार्पल का पार्ट है। कार्पल, और कार्पल मतलब गाइनोशियम। तो गाइनोशियम दैट इज फीमेल स्ट्रक्चर, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को गाइनोशियम कहते हैं। गाइनोशियम की सिंगल यूनिट कार्पल या फिर पिस्टल है। कार्पल में तीन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और द ओवरी। तो अगर हम फ्लावर को देखें बेटा तो फ्लावर में आपको 4 वर्ड दिखाई देंगे। फर्स्ट वर्ड दैट इज कैलिक्स, सेकेंड वर्ड दैट इज कोरोला, थर्ड वर्ड एंड्रोशियम, एंड्रोशियम, एंड फोर्थ इज द गाइनोशियम, गाइनोशियम। इन 4 वर्ल्ड में बेटा सिर्फ 2 वर्ल्ड हैं जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में मेनली पार्टिसिपेट करते हैं, और वो है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। मेन रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड है, ठीक है। और कैलिक्स एंड करोटला बेटा सिर्फ एसेसरी है, दैट मीन्स हेल्पर है, नॉट एसेंशियल। ये बेटा एसेसरी है, और एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या है? एसेंशियल वर्ल्ड है। हम इन्हें एसेंशियल भी कहते हैं, एसेंशियल है। रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड भी कह सकते हैं, रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड भी कह सकते हैं बेटा। और इन्हीं को हम बेटा फर्टाइल वर्ल्ड भी कहेंगे, फर्टाइल वर्ल्ड। जबकि कैलिक्स और करोला बेटा एसेसरी है, जस्ट हेल्पर है, हम इन्हें स्टेराइल वर्ल्ड कहेंगे, स्टेराइल वर्ल्ड, ठीक है। तो फ्लावर को बेटा अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो फ्लावर में कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम 4 वर्ल्ड है। पर इस चैप्टर में हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। इसलिए हम सिर्फ सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम, इसकी डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड्रोशियम को। फर्स्ट कैटेगरी में स्टार्ट करते बेटा एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेटा। और इसके सिंगल यूनिट को हम कहते हैं स्टेमन, स्टेमन, इसके सिंगल यूनिट को क्या कहते हैं बेटा, स्टेमन। स्टेमन को अगर मैं ड्रॉ करूं बेटा तो दैट इज स्टेमन, ठीक है। स्टेमन में अगर हम देखें बेटा तो आपको ऊपर की तरफ एक सॉइल स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट इज एंथर, इसे हम कहते हैं एंथर। एंथर जनरली बेटा आपको बाई लोब्ड दिखाई देगा, तो एंथर क्या होता है, बाई लोब्ड। बाई लोब्ड मतलब बेटा इसमें दो पार्ट आपको दिखाई देंगे, दो लोब दिखाई देंगे, इसलिए बाई लोब्ड। और बेटा दैट इज फिलामेंट, ये क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट का बेटा ये जो प्रोक्सिमल पार्ट है ये पेटल से अटैच होता है और मे बी थैलेमस से भी अटैच हो सकता है। तो अगर हम एक टिपिकल टाइप के एंथर मतलब स्टेमन को देखें तो स्टेमन बेटा दो पार्ट से मिलकर बना है, एंथर और फिलामेंट। और अगर एंथर को हम देखें बेटा तो एंथर कैसा होता है, बाई लोब्ड होता है। एंड ईच लोब, अगर हम इस एंथर के हर एक लोब को देखें इंडिविजुअली, एक एक लोब को देखें बेटा तो ईच लोब्ड हैव टू थीका, हर एक लोब में बेटा आपको टू थीका देखने को मिलेंगे। थीका दैट मीन्स कैविटी, हर एक लोब में आपको दो कैविटी देखने को मिलेंगे। हर एक लोब में दो कैविटी दैट मीन्स ये हो गया बेटा बाई लोब्ड एंथर, और हर एक लोब में आपको टू कैविटी देखने को मिलेंगे, तो टू थीका देखने को मिलेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंथर, इसलिए बोला गया है डाईथीकस। टू थीका के लिए बेटा वर्ड यूज किया गया है डाईथीकस, डाईथीकस। तो सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंथर कैसा होता है बेटा, बाई लोब्ड। एंथर क्या है, बाई लोब्ड, बाई लोब्ड। एंड डाईथीकस भी है बेटा बिकॉज ईच लोब हैव टू थीका। देन बेटा जब हम एंथर के एक ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करके देखेंगे, जब एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन को आप कट करके देखेंगे तो आपको ऐसे फोर जो थीका है, ये जो कैविटीज है वो इंडिविजुअली बहुत ही अच्छे से दिखाई देंगी। ये बेटा एंथर, दैट इज एंथर, ठीक है। अब इस एंथर को बेटा अगर आप देखिए, हमने इसका एक सेक्शन लिया है और उसे कट करके देखा है, तो इस एंथर में जो आपको ये कैविटीज दिखाई दे रही हैं, ठीक है, इनमें बनेंगे बेटा पॉलन ग्रेन। इनमें क्या बनने वाले हैं, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, इसलिए हम इन्हें कहेंगे पॉलन सैक। पॉलन सैक, सैक का मतलब कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा। सैक में, पॉलन सैक में क्या बनेंगे बेटा, पॉलन ग्रेन बनेंगे, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। पॉलन सैक मतलब कि बेटा ये जो कैविटी, इसे सैक कहा गया है, इस सैक में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा बेटा। एंड बेटा अगर आपको ध्यान हो तो जिस स्ट्रक्चर में स्पोर का फॉर्मेशन होता है उसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं, ठीक है। तो बेटा हम इन्हें स्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो अगर हम स्पोरेंजिया देखें बेटा, और मेल की बात हो रही है दैट मीन्स माइक्रोस्पोर, तो माइक्रोस्पोर दैट मीन्स माइक्रोस्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर माइक्रोस्पोरेंजिया। सो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। 4 क्या है बेटा, माइक्रो, माइक्रो मतलब मेल के बारे में बात हो रही है इसलिए माइक्रो स्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बेटा, इसलिए हम टर्म दे रहे हैं टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट। इसके बाद बेटा इसी एंथर का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके देखें बेटा तो हमें इसका स्ट्रक्चर में 4 साइड देखने को मिलेंगी। इसका अगर मैं ट्रांसवर्स सेक्शन कट करूं बेटा, ये एंथर है, हमने इसका ऐसा ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया। जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन में हमें दिखाई देंगे बेटा 4 कॉर्नर्स दिखाई देंगे। ट्रांसवर्स सेक्शन बेटा कुछ इस टाइप का आने वाला है डायग्राम। जब हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे तो दैट इज ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। इस ट्रांसवर्स सेक्शन में बेटा आपको 4 साइड दिखाई दे रही होंगी, इसलिए हम इसे टेट्रागोनल वर्ड भी देते बेटा, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल क्यों दिया बेटा, क्योंकि 4 साइड दिखाई दे रही हैं, ठीक है। जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर देखते हैं तो हमें 4 साइड्स दिखाई देती है, इसलिए हम इसे टेट्रागोनल वर्ड दे रहे हैं।
एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया बेटा, तो ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको 4 लेयर्स दिखाई देंगी। एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन को जब आप देखेंगे बेटा, तो आपको दिखाई देंगी 4 लेयर्स। सो ये आ रही है 3rd लेयर, 4 लेयर्स दिखाई देंगी। फोर लेयर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सबसे बाहर की लेयर, यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस। सबसे बाहर की लेयर क्या है बेटा? एपिडर्मिस। सेकेंड लेयर एंडोथीशियम, एंडोथीशियम। थर्ड लेयर मिडिल लेयर, मिडिल लेयर, ठीक है। एंड फोर्थ लेयर दैट इज अ टैपिटम। तो बेटा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर में आपको 4 लेयर्स दिखाई देंगी, ठीक है। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टैपिटम। इनर मोस्ट लेयर इज अ टैपिटम लेयर। देन सबसे अंदर की तरफ आपको बेटा, अगर सबसे सेंटर की तरफ आप देखें बेटा, तो सेंटर में आपको होमोजीनस मास दिखाई देगा, जो कि थोड़ा कॉम्पैक्टली अरेंज है। ये सेंटर में बेटा बहुत सारी सेल का आपको एक मास दिखाई देगा, और ये सारी सेल देखने में बिल्कुल सिमिलर है। होमोजीनस मास दिखाई देगा, एक जैसी सेल का ग्रुप दिखाई देगा, जिनका अरेंजमेंट काफी कॉम्पैक्ट है, और हम इन्हें कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या है बेटा? होमोजिनस मास है। होमोजिनस मास, मास ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स। ऐसी सेल्स जिनका अरेंजमेंट काफी कॉम्पैक्ट है और सारी सेल्स देखने में बिल्कुल एक जैसी है बेटा, तो ऐसी सेल के मास को हम क्या कहते हैं बेटा? स्पोरोजिनस टिश्यू। यंग एंथर का बेटा जब आप सेक्शन कट करके देखेंगे, तो आपको सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू का ग्रुप दिखाई देगा, ठीक है। अभी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इस फॉर्मेशन के बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अगर हमने एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया, टीएस ऑफ एंथर बेटा, टीएस ऑफ एंथर में आपको 4 लेयर देखने को मिलेंगी। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और द टैपिटम। एंड सबसे सेंटर में आपको स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाई देंगे, एक मास दिखाई देगा। अब इसी बेटा स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, इसी स्ट्रक्चर का एक छोटा सा सेक्शन कट कर लेते हैं। ये सेक्शन कट कर लेते हैं और इसकी डिटेल समझना स्टार्ट करते हैं कि ये लेयर क्या है और कैसे काम करने वाली है, ठीक है। इतना सबको क्लियर है? अब बेटा हम एक एक करके सब लेयर्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे बाहर की लेयर ड्रॉ करते हैं। तो सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस लेयर थी, तो ये हम ड्रॉ कर रहे हैं एपिडर्मिस लेयर। सबसे पहली लेयर आ गई बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की बेटा यहाँ पे सिंगल लेयर होती है एंड प्रोटेक्टिव इन नेचर है। ये इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन करना, प्रोवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड लेयर पर आते हैं। सेकेंड लेयर जब हम ड्रॉ करेंगे बेटा, तो सेकेंड लेयर आ रही है एंडोथीशियम, ठीक है। ये है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम भी बेटा सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर आपको देखने को मिलेगी। पर इस एंडोथीशियम के पास बेटा, इस लेयर के पास अल्फा सेल्यूलोज एंड कैलूस की थिकनिंग देखने को मिलेगी आपको। अल्फा सेल्यूलोज एंड कैलोस की थिकनिंग देखने को मिलेगी, थिकनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें बेटा, नेक्स्ट लेयर पर आए, तो नेक्स्ट लेयर दैट इज मिडिल लेयर। सो दैट इज मिडिल लेयर। ये आगे बेटा मिडिल लेयर। मिडिल लेयर, ठीक है। और बेटा ये आउटर 3 लेयर्स मिलकर
प्रोटेक्शन का भी काम करेंगी एंड हेल्प इन डेहिसेंस। डेहिसेंस दैट मीन्स कि जब एंथर मैच्योर हो जाएगा और पॉलन ग्रेन पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप हो जाएंगे बेटा, तो पॉलन ग्रेन एंथर से बाहर निकल जाएगा, तो एंथर बस्ट हो जाएगा। तो एंथर कैसे ओपन होने की जो प्रोसेस होती है उसे ही हम कहते हैं डेहिसेंस। तो एंथर के डेहिसेंस में बेटा ऑल 3 लेयर्स, इन 3 लेयर्स का फंक्शन है बेटा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, साथ ही साथ हेल्प करेंगी, हेल्प इन डेहिसेंस। डेहिसेंस में भी क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। अब आते हैं बेटा सबसे अंदर वाली लेयर पर, और सबसे अंदर की लेयर दैट इज अ टैपिटम लेयर। तो टैपिटम पर आते हैं, सबसे इनर मोस्ट लेयर दैट इज अ टैपिटम लेयर। तो ये आ गई बेटा टैपिटम। टैपिटम इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, न्यूट्रिटिव लेयर है, न्यूट्रिटिव लेयर है बेटा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है आगे डेवलप होने वाले माइक्रोस्पोर को। जो आगे माइक्रोस्पोर डेवलप होने वाले हैं उन माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम टैपिटम का है। टैपिटम एक न्यूट्रिटिव लेयर है बेटा, तो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, प्रोवाइड फॉर माइक्रोस्पोर मदर सेल, दैट मीन्स पॉलन मदर सेल को भी बेटा प्रोवाइड करेगी। पॉलन मदर सेल, पीएमसी लिखा है, पॉलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन डेवलप हो रहे हैं बेटा और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी जो डेवलप होकर पॉलन ग्रेन बना रही है, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम टैपिटम का है। टैपिटम की सेल के पास बेटा डेंस साइटोप्लाज्म है, डेंस साइटोप्लाज्म है, साथ ही साथ मोर देन 1 न्यूक्लियस है। मोर देन 1 न्यूक्लियस का मतलब बेटा टैपिटम की सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, दैट मीन्स इसमें पॉलीपोलरिटी वाली भी कंडीशन होती है। स्टार्टिंग में टैपिटम की सेल डिप्लॉयड होती है और यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, देन फर्दर बेटा डेवलप होगी और फर्दर डेवलप होकर पॉलीपोलॉइड भी बन जाती है और बाइन्यूक्लिएटेड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड वाली कंडीशन आ जाती है। तो टैपिटम बेटा पॉलीपोलॉइड वाली कंडीशन में भी प्रेजेंट होता है। टैपिटम लेयर काफी इंपॉर्टेंट लेयर है। टैपिटम लेयर न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करेगी ही करेगी बेटा, साथ ही साथ सेक्रेटी और सिंथेसाइज करना स्टार्ट करेगी कुछ एंजाइम और हार्मोन, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में आता है बेटा स्पोरोपोलिनिन। ये सिंथेसाइज करेगी एक एंजाइम, एंजाइम का नाम हम लिख देते हैं बेटा कैलेज एंजाइम सिंथेसाइज करेगी, स्पोरोपोलिनिन का सिंथेसिस करेगी एंड पोलन किट, पोलन किट, पोलन किट का फॉर्मेशन करना, स्पोरोपोलिनिन बनाना, कैलेज एंजाइम का फॉर्मेशन करना, ये सारे काम टैपिटम के फंक्शन है बेटा। टैपिटम काफी इंपॉर्टेंट लेयर है, काफी क्वेश्चन इस लेयर से पूछे जाते हैं, तो इस लेयर को बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। इसके बाद बेटा 4 लेयर हमारी कंप्लीट हो गई, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और द टैपिटम। देन बेटा टैपिटम के अंदर की तरफ जब हम आएंगे, इनर साइड मतलब सेंटर में हम पहुंच रहे हैं बेटा, तो आप देखेंगे सेंटर में बहुत सारी सेल का मास आपको दिखाई देगा। अभी हमने इस मास के बारे में बात किया था, होमोजिनस कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स का आपको एक मास दिखाई देगा। इस मास को हमने क्या कहा था, स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू है बेटा। स्पोरोजिनस टिश्यू की पोलैरिटी होती है बेटा 2n, स्पोरोजिनस टिश्यू की पोलैरिटी क्या होती है बेटा 2n, और यही स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती है बेटा, यही माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल की तरह बिहेव करना स्टार्ट करती हैं और आगे मियोटिक डिवीजन कर कर फॉर्मेशन करेंगी माइक्रोस्पोर का। तो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स ही बेटा आगे जाकर माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाएंगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल की पोलैरिटी, तो स्पोरोजिनस टिश्यू की जो पोलैरिटी है वही पोलैरिटी किसकी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल की भी पोलैरिटी क्या होगी बेटा 2n ही होगी।
माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ से आई बेटा, तो स्पोरोजिनस टिश्यू ही माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव कर रहे हैं। और बेटा इन्हीं माइक्रोस्पोर मदर सेल को आप चाहें तो पॉलन मदर सेल भी कह सकते, तो इन्हीं का नाम पॉलन मदर सेल है, मदर सेल। पॉलन मदर सेल अगर हमें शॉर्ट में लिखना हो तो PMC, पॉलन मदर सेल, पोलॉइडी 2n। और बेटा जो पॉलन मदर सेल है वही है माइक्रोस्पोर मदर सेल, पोलॉइडी 2n। ठीक है, पोलॉइडी यहां से याद रखना है आपको। तो स्पोरोजिनस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है बेटा, तो सेंटर में, एंथर के सेंटर में या टैपिटम के अंदर की तरफ आपको स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाई देंगे जिनकी पोलैरिटी 2n है। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगे। इनमें मियोटिक डिवीजन होगा और मियोटिक डिवीजन के बाद फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर का। ठीक है, तो इन लेयर की इंफॉर्मेशन समझ में आई। देन बेटा अब आगे बढ़ते हैं और आगे पॉइंट आ रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल है बेटा, माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि 2n है, डिप्लॉइड सेल है। इसमें मियोटिक डिवीजन होगा और मियोटिक डिवीजन दैट मीन्स मियोसिस डिवीजन होगा बेटा, और मियोसिस डिवीजन से जो माइक्रोस्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर का बनना ही क्या कहलाता है बेटा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होगा और इससे जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, इसी प्रोसेस का नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। ठीक है, सो बेटा यहां पर देखिए, यहां पर हम सेल ड्रॉ कर रहे हैं, पॉलन मदर सेल 2n सेल है बेटा। इसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस होगा बेटा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। एंड मियोसिस होने के बाद फॉर्मेशन होगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। पहले बेटा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर है बेटा, पर 4 माइक्रोस्पोर आपस में अटैच है, अभी सेपरेट नहीं हुए, तो हम इसे टेट्राड कहेंगे। ये क्या बन गया, टेट्राड। टेट्राड के सराउंडिंग बेटा यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर है, पर इनके सराउंडिंग एक लेयर आ गई है जिसकी वजह से ये आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज कैलोज लेयर। इस कैलोज लेयर को डिसॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कैलेज एंजाइम, और कैलेज एंजाइम टैपिटम ने बनाया है। तो टैपिटम कैलेज एंजाइम रिलीज करेगी, इस लेयर को ब्रेक कर देगी, और ब्रेक करने के बाद बेटा सेपरेट हो जाएंगे चारों के चारों माइक्रोस्पोर, और n क्योंकि मियोसिस डिवीजन हुआ है, माइक्रोस्पोर बेटा, माइक्रोस्पोर की पोलैरिटी n है, मियोसिस डिवीजन हुआ इसलिए 2n से n का फॉर्मेशन। ये बन गए हैं बेटा माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर बने हैं, 4। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन 1 हुआ बेटा, और 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ, और ये 4 के 4 माइक्रोस्पोर फंक्शनल है, इसमें एक भी डीजनरेट नहीं होने वाला, चारों ही बेटा फंक्शनल रहेंगे और आगे जाकर यही पॉलन ग्रेन मतलब मैच्योर पॉलन ग्रेन बन जाएंगे। ये जो बेटा टेट्राड का फॉर्मेशन हुआ है, ये अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप के या अलग अलग कैटेगरी, जैसे डाइकॉट हमारे पास कैटेगरी है, मोनोकॉट, तो ये टेट्राड का फॉर्मेशन अलग अलग टाइप का देखने को मिला है। जैसे टेट्राड की बात करें बेटा, तो यहां पर हम एक टेट्राड ड्रॉ कर रहे हैं, ये आ गया बेटा, ये है आइसोबाइलेटरल टेट्राड, आइसोबाइलेटरल टाइप का टेट्राड। मतलब अगर आप इस टेट्राड को बेटा देखें तो आपको नीचे की तरफ से भी 2 सेल दिखाई देंगी, ऊपर की तरफ से भी 2 सेल, लेफ्ट से देखिए तो भी 2 सेल, राइट से देखिए तो भी 2 सेल, मतलब हर तरीके से देखें तो आपको लगभग एक जैसी सेल्स दिखाई देंगी, इसलिए आइसोबाइलेटरल टेट्राड है। और ये बेटा मोनोकॉट में बनता है। मोनोकॉट में बेटा जब माइक्रोस्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा तो इसी टाइप का कुछ टेट्राड बनेगा। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो टेट्राड का। देन बेटा अगर हम डाइकॉट की बात करें तो डाइकॉट में टेट्राहेड्रल टाइप का आपको टेट्राड देखने को मिला, दैट इज टेट्राहेड्रल।
ठीक है, जिसमें बेटा आपको ऊपर की तरफ 2 सेल दिख रही है, एक सामने ही नीचे की तरफ सेल दिख रही है और एक सेल बेटा बैक साइड पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो 4 सेल हो गई और ये कंडीशन किसमें देखने को मिलेगी, डाइकॉट में। तो डाइकॉट और मोनोकॉट के टेट्राड तो आप याद ही रखिए। अदरवाइज बेटा लीनियर टेट्राड भी बन जाता है कभी कभी, ये आ गया बेटा लीनियर टेट्राड, लीनियर टेट्राड का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। कभी कभी टी शेप भी बन जाता है, टी शेप टेट्राड, ये आ गया बेटा टी शेप टेट्राड, टी शेप टेट्राड का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो क्या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आपको समझ में आया बेटा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, इसमें मियोटिक डिवीजन से जो माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बेटा जो माइक्रोस्पोर है ये आगे फर्दर डेवलप होना स्टार्ट होंगे और जब डेवलप होना स्टार्ट होंगे बेटा तो ये एक मैच्योर पोलन ग्रेन बन जाएंगे। ठीक है, तो बेटा हमारे पास 4 थे, हम यहाँ 4 ड्रॉ कर लेते हैं, 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, 4 माइक्रोस्पोर। इन माइक्रोस्पोर की पोलैरिटी क्या है बेटा? N। आपको ध्यान रखना है N N N और N। अब ये चारों के चारों माइक्रोस्पोर बेटा फर्दर डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है, तो हम यहाँ पर एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले बेटा इसमें होगा वैक्यूलेशन। सबसे पहले क्या होगा बेटा? वैक्यूलेशन, मतलब वैक्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। तो ये आ गया बेटा वैक्यूल, वैक्यूलेशन हो रहा है, वैक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एंड ये बेटा इसका न्यूक्लियस हो, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका। तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा? वैक्यूलेशन हुआ, न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा, अब इसके जो न्यूक्लियस है बेटा इसमें स्टार्ट हो जाएगा डिवीजन। जो डिवीजन होगा बेटा वो माइटोटिक डिवीजन होगा, पर डिवीजन एसिमेट्रिक टाइप का हो रहा है। एसिमेट्रिक है इसका मतलब 2 अनइवन टाइप की सेल्स, अनइवन मतलब एक बड़े साइज के और एक छोटे साइज की सेल्स का फॉर्मेशन होगा। सो बेटा ये आ गया वैक्यूल, वैक्यूल और हो रहा है बेटा डिवीजन। तो यहां पर हो रहा है एसिमेट्रिक स्पिंडल डिवीजन, स्पिंडल डिवीजन, दैट मीन्स माइटोसिस। अब आगे बेटा कोई मियोसिस नहीं होने वाला, आगे जो भी डिवीजन आने वाला है वो माइटोसिस डिवीजन आने वाला है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन होगा बेटा एंड फॉर्मेशन होगा 2 सेल्स का, और 2 सेल्स में से एक है लार्ज सेल और एक है स्मॉल सेल। जो बड़े साइज की सेल है दैट इज वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल बन जाएगी। वेजिटेटिव सेल बड़े साइज की सेल है, लार्ज सेल है और पोलैरिटी हो जाएगी बेटा N। जो स्मॉल साइज की सेल बनी है बेटा दैट इज जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल है, स्मॉल साइज की सेल है, स्मॉल है और इसकी भी पोलैरिटी क्या है बेटा N। तो अब ये जो बेटा पोलन ग्रेन आया है ये 2 सेल पोलन ग्रेन है बेटा, 2 सेल्ड स्टेज। ये जो पोलन ग्रेन है बेटा इसमें 2 सेल प्रेजेंट है, मतलब हमने इसे क्या बोला? 2 सेल स्टेज पोलन ग्रेन। 2